हेलो फ्रेंड्स, रिंकूस किचन में आपका स्वागत है। और आज आप सबके साथ मैं बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वो है पालक चाट। बहुत ही अच्छी चाट ये बनती है और बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए, इसके लिए हमें जो सामान चाहिए होता है हमारे घर पे होता है। ये देखिए, चाट, जीरा पाउडर, प्याज, मिर्ची, नमक और धनिया पत्ता, ये सारी चीज़ हमारे घर पे अवेलेबल होता है और हर किसी के घर पे ये मिल जाएगा इजीली। तो ये चाट हम घर पे बना सकते हैं और बहुत ही अच्छी ये चाट बनती है। तो इसे हम अभी बनाएंगे। इसके लिए देखिए, मैंने कढ़ाई रख लिया है और मेरी ऑयल गर्म हो गई है और ये पालक है और ये बेसन है। इसको मैं अच्छे तरीक़े से उसमें डाल के, और ये देखिए अभी मैं इस कढ़ाई में डाल दी हूँ और ये पालक मेरी अच्छे से फ्राई हो रही है। और क्या है ना कि इसको पत्ते को एकदम सीधा करके डालना है, क्योंकि ये अगर आप सीधा करके नहीं डालेंगे तो फिर उसमें मुड़ जाएगा, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। और पत्ता होता है तो एकदम पतला होता है। तो देखिए कितने अच्छे से ये बन रही है। और इसको ऐसे करके ही थोड़ी देर तक हमें स्लो फ्लेम करके और इसको बनाना है, क्योंकि अगर हम तेज फ्लेम कर देंगे तो वो जल जाएगी और अंदर से वो पकेगी नहीं। इसीलिए एकदम स्लो फ्लेम पे इसे मुझे बनाना है। और ऐसे जब ये बन जाती है तो ये देखिए हमारी पालक चाट बन के रेडी हो गई है। पालक पत्ते हमारे फ्राई हो गए हैं और अभी इसे मैं सर्व करूँगी। उसके लिए हमें ये सामान चाहिए। ये देखिए, मैं आलू ली हूँ और इसे ऐसे पतले पतले तरीके से एकदम बारीक बारीक काटने हैं। जैसे वो हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, पकौड़े जैसे बनते हैं ना, वो पतले पतले वाले, वो उसी टाइप से एकदम बारीक काटनी है। और ये अच्छे से काट के और ये मैं अभी यहाँ पे रख लूँगी। और इसके बाद देखिए, ये मैं छोटा सा ट्रे ली हूँ और इस ट्रे में सर्व करेंगे। और इसमें देखिए अभी मैं ना इसमें ये पालक पत्ते जो है ना, ये अच्छे से तोड़ तोड़ के और सारे छोटे छोटे पीसेस करके, और इसे ना मैं अच्छे तरीके से पूरे ट्रे में सजा दूंगी। पूरे एक परत पूरे उसको सजा देने हैं, क्योंकि ये पालक चाट है तो पालक ज़्यादा इसमें पड़ता है। ये देखिए मैं कैसे डाल रही हूँ एक एक करके, और कितने क्रंची बने हुए हैं। देखिए कितने अच्छे से ये टूट रहे हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देख के। ये देखिए ऐसे मैंने डाल दिया इसको पूरा अच्छे से। उसके बाद मैं इस आलू को जो कट की हूँ ना, इस आलू को अच्छे से, बहुत अच्छे से इसे सजा देना है। उस पर एक परत इसे भी सजा देना है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये आलू कट के, इस पर मैं सजा रही हूँ अच्छे से। और उसके बाद इसके ऊपर मैं प्याज डाल देती हूँ। अच्छे तरीके से प्याज डालना है। आप प्याज अगर नहीं खाते हैं तो नहीं डालिए, बट प्याज डालिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि चाट है तो चटपटा ही होता है। उसके बाद मैं जीरा पाउडर डाली हूँ, धनिया पत्ता देखिए मैं डाल दी, और फिर इसमें मैं डाली हूँ चाट मसाला। और उसके बाद सबसे मेन चीज़ है कि इसमें मिर्ची भी आप डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद है तो नहीं डालिए, लेकिन मिर्ची तो लोग डालते ही हैं, तो इसीलिए मैं मिर्ची भी डाली थी। और चाट मसाला थोड़ा ज़्यादा डालना है। देखिए मैं कितने अच्छे से ये चाट मसाला डाल दी। और ये और एक बार जीरा पाउडर इसके ऊपर से डालना है। ये रोस्ट किया हुआ जीरा है और मैं बना के ये रख लेती हूँ कि मुझे हमेशा डालना होता है। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे सबसे मोस्ट चीज़, वो है दही। ये दही देखिए, ये बहुत अच्छे तरीक़ा से इसे पूरे ऊपर से कोट करना है, पूरे दही से एकदम इसको भर देना है। क्योंकि चाट में क्या है कि दही बहुत अच्छी लगती है, और चाट है ना दही से ही अच्छी लगती है जब दही हो। और इस दही में पता है इसमें मैंने चीनी डाला है, वो चीनी डालना आप मत भूलिएगा, चीनी ज़रूर डालिएगा। और चीनी डाल के अच्छे से मैं इसको फेंट के रखी थी। और इसके ऊपर से अभी मैं क्या करूँगी, इसमें ये टोमेटो केचप है, हाँ टोमेटो सॉस, ये मैं ऊपर से डाल रही हूँ। और अच्छे से उसको दही के ऊपर, देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना, इसके ऊपर अच्छे से इसे डालना है पूरा प्रॉपर तरीक़े से। जितनी दही है थोड़ा कम सॉस डालें, लेकिन देखिए अच्छी कितनी लग रही है। इसके ऊपर से फिर मैं क्या करूँगी ना, कि इसके ऊपर अभी मैं जो ये सारे सामान रखे हैं ना, वो पालक पत्ता, ये आलू, इस सारे चीज़ ऊपर से फिर एक कोट में डालूँगी। कम डालूँगी, बट उसको फिर ऊपर से डालना है। देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी अच्छी लगती है, क्योंकि ये पालक चाट है तो इसमें हम पालक ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये। और अभी ये अच्छे से सज गई है। इसके ऊपर ये देखिए मैं हल्दीराम का भुजिया रखी हूँ। ये आप सबको भी अवेलेबल होता है, मार्केट में इजीली मिल जाता है। आप लोग भी इसको ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
और अगर नहीं है तो आप जो प्लेन सेव मिलता है ना, वो सेव भी डाल सकते हैं, सेव भुजिया। इसके ऊपर देखिए मैं धनिया पत्ता डाल दी। उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर थोड़ी सी मिर्ची डाल दी, ये देखिए जीरा पाउडर, चाट मसाला डाल दी। और उसके बाद से फिर मैं क्या करूँगी, एक बार ये दही डाल देती हूँ, एक और, क्योंकि दही चाट में दही बहुत अच्छी लगती है इसलिए, और गर्मी का मौसम है तो दही तो ज़्यादा अच्छा लगता है। दुबई में तो बहुत ही गर्मी है इसलिए मैं ज़्यादातर यही बनाती हूँ। ये देखिए मैं सॉस डाल दी, कितनी अच्छी लग रही है ना। अब दोस्तों ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है और आप लोग इसे एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी। और अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, कि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।